माई सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ये चित्र बनाया हुआ है जो 6.40 दिया हुआ है कि आकृति, तो देखना उसके आगे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू एस सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी डी सी बी पर स्थित ई एक बिंदु यदि एडी लंब है, ये काय का साइन होता है, लंब का साइन होता है, बीसी और ईएफ लंब है, एसी है, तो सिद्ध कीजिए कि एबीडी समरूप, क्या बोलते हैं, समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के। ठीक है, तो देखना ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सॉल्यूशन, भाई इसमें दिया क्या है, गिवन है AB इज इक्वल टू एसी, ये हमारा गिवन है, राइट। नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है हमें, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ। तो हम देख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी और ईसीएफ में देखना, और ये हमें 90 भी दिया हुआ है, राइट। अब इनके दोनों साइड 90 होगी क्योंकि लंब है, लंब पे क्या होता है, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारा। तो दोनों त्रिभुज जो सिद्ध करने वही ले लेता हूं मैं सॉल्यूशन के अंदर, यानी हल त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज ईसीएफ में। दोनों त्रिभुजों में हमें दिख रहा है, देखना एबीडी इधर रखा ना, एबीडी यदि इसका इधर होगा तो इधर का भी 90 होगा, और त्रिभुज ईसीएफ, इन दोनों त्रिभुज में देखना एक एंगल डी, जो एंगल डी है वो एंगल एफ के बराबर है, कितना, 90 डिग्री दिया है। क्या दिया है, एसी पर लंब है ईएफ, एसी पर लंब है ईएफ और एडी पर लंब है बीसी, ये है, तो ये होगा। और हमें एक चीज और दिख रही है दोनों ट्रायंगल के अंदर, मैं देखना ए बी डी और ये डी। अब एक चीज देखना, हमें दिया है, क्या दिया है आपको कि ए बी बराबर है ऐसे, ए बी बराबर है ऐसे। जब भी किसी भी दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो एंगल भी कैसे बनाता है, समान, तो इसका एंगल ये भी होगा तो ये एंगल ये भी इक्वल होगा। तो हमारा एक ए बी डी में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, राइट। चित्र से यहां लिख देंगे, चित्र से, फिगर से देखा हमने, एंगल बी बराबर एंगल ए के सामने लिख दो, ए बी डी लिख दो, इज इक्वल टू एंगल सी को बीच में ले लेता हूं, ई सी एफ बराबर होंगे। यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा क्या होता है बेटा, स्वतः ही बराबर होता है। स्वतः ही बराबर होगा तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, हमारा एंगल ई हो जाएगा। ई के आसपास वाले वेक्टर लिख दो एफ सी, इसके भी आसपास वाले बी और डी लिख देते हैं, ये बराबर होगा। अतः ए नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप होंगे त्रिभुज ए सी एफ के, राइट। ये वाला क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, काफी इजीली समझ में आया होगा आपको, राइट। ये चित्र हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस हमें एक चीज ये जो दी हुई थी इसके अकॉर्डिंग हमें बताना था, वो क्या है, समद्विबाहु। हमें दिया भी हुआ है क्वेश्चन में समद्विबाहु है, क्योंकि दब भी तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है, देखना इसका भी चित्र हमें दिया हुआ है, तो दोनों के चित्र बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन इसको कंप्लीट रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, पढ़ना क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब बराबर है उनके अनुपात। देखिए आकृति 6.41 में दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें दर्शाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12, इसके जो फिगर दिए हुए हैं वो इस प्रकार से दिए हुए हैं, हमें मैं बना लेता हूं पहले आपको, ए बी
सी और ये डी माध्यिका, फिर इसी का एक और दिया हुआ है पी क्यू आर एम और डी। ठीक है, ये हमें चित्र, फिर इसमें हमें गिवन डाटा यानी दिया है, क्या दिया है आपको, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और माध्यिका ए डी अपॉन क्यू आर समानुपाती है, मतलब डिवाइड में है, ये भी दिया है। और साथ में क्या दिया हुआ है, माध्यिका है। दर्शाइए 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 क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूप है। तो हमें ये चीज दिखानी है, चित्र क्या होगी, हमें ये पता है यदि किसी की भी त्रिभुज की माध्यिका, यदि हम किसी भी त्रिभुज पे माध्यिका लगाते हैं तो वो त्रिभुज को क्या बराबर दो भागों में डिवाइड करती है, राइट। तो बराबर दो भागों में डिवाइड करती है, तो ये BD जो भाग है वो BC के बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR में समरूप है। हमें क्या है देखना, सॉल्यूशन पे लेता हूं मैं, सॉल्यूशन यानी हल। हल में चूंकि दिया है, क्या दिया है आपको, AB अपॉन सॉरी PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन QR। देखना ये जो दी हुई है, यदि ये त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो क्या होगा, AB इनके संगत भुजाओं के रेशो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जब एंगल बराबर होते हैं। तो AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR होगा, जब ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हमें ये कंडीशन आ जाएगी तो समरूप होंगे, राइट। हमें दो चीजें दी हुई है, AB PQ के, BC QR के, AD QR के, ये हमें दिया हुआ है। तो मैं देखना कोई सा भी, यदि मैं ये वाला त्रिभुज लेता हूँ, ये वाला और ये वाला, दोनों त्रिभुज लेता हूँ, यदि मैं दोनों समरूप कर देता हूँ, फिर उसके लिए अपन नेक्स्ट त्रिभुज भी ले लेंगे कंप्लीटली। तो मैं ले रहा हूं त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, PQM में इन दोनों त्रिभुज को देख लेते हैं, समरूप देख लेते हैं। कैसे पता चलेगा, देखना दिया है, पहले तो हमें डायरेक्टली दिया है, क्या दिया है कि AB बराबर है PQ के, तभी तो उनका रेशो बराबर होगा, ठीक है। और AD जो बराबर है AD का PQ PM से, और हम कहें ये माध्यिका है, तो मैं कहूंगा BC इज इक्वल टू 2BD। बस समान दो भागों में डिवाइड कर दी, इसको यूं भी लिख सकता हूं, BD इज इक्वल टू 2/BC, BC बाय 2, सेम है। इसी को इसी रूप में भी लिख सकता हूं, BD का वैल्यू क्या हो जाएगी, BC बाय 2 लिख सकते हैं। तब यदि ये तीनों केसेस बराबर होते हैं तो कौन से नियम से, SSS नियम से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM समरूप होगा। यदि मैं वैल्यू इसमें वैल्यू रख देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यदि मैं वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान लूं, समीकरण 1 से देखना AB अपॉन PQ है, BC की जगह में देखना BC की वैल्यू क्या है, 2BD भी रख सकता हूं, 2BD रख सकता हूं, 2BD। यदि मैं कहूं इसके अकॉर्डिंग QR की वैल्यू 2QM कह सकता हूं, QR की वैल्यू क्या कह सकता हूं, 2QM, क्योंकि समान दो भागों में डिवाइड कर रहा है, 2QM इज इक्वल टू इसके AD पोर्शन QR पोर्शन के बराबर है, राइट, कैंसिल होगा। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन QR। मतलब ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल सेम हो गया हमारा, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम इसको जो यहाँ पर लिखा है हमने एक स्टेप छोड़ दी, BD जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, QM के, क्योंकि वो भी सेटिस्फाई कर रहा है किसको, 2QM को। तो यहाँ पर अब ये
ऐसे 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 नियम से क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। अब एक चीज देखना, जब ये छोटे छोटे दोनों वेक्टर जो है माध्यिका का उनको कटने पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं, समरूप, तो इसके जो बाद वाले वो भी क्या होंगे, समरूप। यदि दोनों समरूप हुए तो फिर ये बाद वाले भी समरूप होंगे, और जब बाद वाले समरूप होंगे तो ओवरऑल त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इनकी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC AC अपॉन PR। ये होगा, जब ये वाला इसके समरूप है तो ये वाला इसके समरूप होगा, तो उसकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर। जब ये वाली कंडीशन होगी, अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। आंसर हैंड्स प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। कब हुआ ये, जब हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं, राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इजी था क्वेश्चन, हमें चित्र समझ में आना चाहिए। हमें ये पता है माध्यिका जो है किसी भी त्रिभुज को समान दो भागों में डिवाइड कर देती है। हमने प्रूफ किया था पिछले वाली एक्सरसाइज में, प्रूफ किया था 7.3 में क्वेश्चन में। देखना क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। BC पर देखना, एक त्रिभुज है, उसकी भुजा ये ABC है, उसकी BC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ऐसे इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर है BAC के। मतलब D वाला जो एंगल है ADC, यहाँ का जो एंगल है वो बराबर है BAC के। ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, दर्शाइए CA स्क्वायर CB डॉट CD है, ये हमें दर्शाना है। तो ये गिवन यानी दिया है, कंफ्यूजन में नहीं होना। ये वाली पर्टिकुलर पार्ट क्या है, क्या है ये पार्ट, इस वाले ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल को यदि हम क्या कर देते हैं, समरूप कर देते हैं, तो ये वाली केसेस क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, संगत भुजाएं। देखना काफी इजी क्वेश्चन है। हल सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन देखना आप। तो त्रिभुज ADC व त्रिभुज ABC में देखना, ADC और त्रिभुज ABC में देखना, एंगल D बराबर एंगल A दिया है। क्या दिया है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ BC हमने वही चीज लिख दी, और हमें ये त्रिभुज में दिख रहा है, दोनों त्रिभुजों में C वाला जो एंगल है, C वाला एंगल क्या है, कॉमन है, तो एंगल C बराबर से क्या है, उभयनिष्ठ कोण। और हमें ये पता भी है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण क्या होता है, स्वतः ही बराबर होता है। हमें ये पता चल गया, तो तीसरा कोण स्वतः ही क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कौन से नियम से हो जाएगा, ए नियम से, यानी कोण नियम से त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज ABC। यदि ये त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होती है, बराबर होती है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर नहीं होती, संगत भुजाओं के अनुपात भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं इसी त्रिभुज को देखना दो रूपों में लिख रहा हूं। देखना जो एंगल बना हुआ है, इसी त्रिभुज को मैं उठा के पटक रहा हूं। देखना एक त्रिभुज तो आपको ये वाला दिख रहा है ABC, और इसी त्रिभुज को उठा के जो D है उसकी जगह रख रहा हूं। जैसे इसको घुमा के रखूंगा C, घुमा के जिसे रखा C,
और ए, राइट, और एक तरफ ए बी सी त्रिभुज, यही बनेगा त्रिभुज। इसमें ए बस हाफ रूप में दिखाई देगा, ठीक है। अब एक चीज देखना, इन दोनों त्रिभुजों में यदि मैं इस वाले त्रिभुज, इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, संगत भुजाएं बराबर होगी तो ऐसी देखना दोनों त्रिभुज में आ रही है, ऐसी दोनों में आ रही है। यदि मैं कहूं ये वाली भुजा, क्या हो जाएगा, सी बी बटे, सी बी कहां पे दिख रहा है, सी बी अपॉन एसी, सी बी अपॉन एसी, इस वाले ट्राइंगल की देख रहा हूं। ये वाली किसके सिमिलर होगी, ये वाली पूरी आ रहा हूं इसके, इस ट्राइंगल के इसके सिमिलर होगी, इज इक्वल टू एसी अपॉन सी डी, एसी अपॉन, संगत भुजाएं बराबर होगी, एसी अपॉन सी डी। एसी कहां पर है, ये रही, इस वाले ट्राइंगल के लिए देख रहा हूं किसके सिमिलर होगी ये, सी डी के। सी डी कहां पर है हमारा, इसके नेक्स्ट वाले आर्म के लिए। जब ये केस संगत भुजाएं बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर होगी, वैसे तो हमें दो ही लिए हमने, तीसरी भुजा भी ले सकते हैं हम, एडी बराबर होगा किसके लिए, ए बी के लिए। ये वाला केसेस हमको लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रूफ नहीं करना। तो इन दोनों केसेस से ये जब बराबर होगा तो देखना इन दोनों को जब उठाऊंगा मैं तो ये सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी हो जाएगा, और ये ए सी किससे मल्टीप्लाई होने चल जाएगा, ए सी का स्क्वायर बन जाएगा। यही लाना था, एंड्स प्रूफ, राइट, यही लेके आना था। मैं देख लो, ये देख लो, सी बी सी डी ए सी का स्क्वायर, राइट। इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर देते हैं। आप इसका ये एंगल चित्र नहीं बनाओ तब भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो इससे सट के बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये वाली इसके और ये वाली इसके बराबर होगी, यहीं से दिख रहा है भाई। इसको जब इसको पलटोगे तो ये वाली किसके बराबर हो जाएगी, इसके, और ये वाली किसके बराबर हो जाएगी, इसके। तो हमने इसके अकॉर्डिंग ये लिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 12 वाला क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, इसमें आगे भी दिया हुआ, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। AB AC दिया हुआ है, बस यहाँ BC था, यहाँ AC देखना। तो इसका त्रिभुज बना लेते हैं हम दोनों के, दो त्रिभुज है। ABC की भुजा AB, ABC, AB AC AD माध्यिका है, AD। फिर उसके बाद में दिया हुआ है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, भुजाएं PQ QR की माध्यिका PM, PQR की माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती है, तो दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है सेम। क्वेश्चन नंबर 14, AB अपॉन क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, राइट। समानुपाती है तो क्रमशः उनके एंगल समान कर दिया है। समानुपाती यानी समान अनुपात है उसका, समान अनुपात मतलब से उनके अनुपात क्या है, सेम है, ये हमें से पहले से ही दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, दर्शाइए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये हमें दर्शाना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम 12 कर चुके हैं। सेम इसकी माध्यिका हमें जो दी हुई है उसको ये हमें समरूप करना है। तो देखना हम क्या करेंगे, त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। सॉल्यूशन यानी हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें
दिया है, लिख लो पहले, दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी पी क्यू इज इक्वल टू ए सी पी आर के इज इक्वल टू ए डी पी एम, ये दिया हुआ है। ए बी वाला जो पोर्शन है वो इसके बराबर है, ऐसी वाला पोर्शन है वो इसके सिमिलर है, और जो एडी वाला पोर्शन है वो इसके सिमिलर है। तो देखना, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपस में इक्वल दिए हुए। अब हमें ये बताना है कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, पूरे समरूप है या नहीं है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, यदि मैं चित्र से देखूं, ये माध्यिका है, चूंकि एडी माध्यिका, यही दिया हुआ है ना, माध्यिका ही है, देखना। तो ये माध्यिकाएं हैं तथा किसमें, ये त्रिभुज एबीसी में, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी माध्यिका है, पीएम माध्यिका है। ये दोनों एक दूसरे की माध्यिका है। तो देखो हम कह सकते हैं BD जो है बराबर दो भागों में डिवाइड किया होगा इसने इसको इसके, तो BD की वैल्यू कहूं मैं, BD की और DC की जो वैल्यू आएगी वो BC/2 आएगी, इसका ओवरऑल का हाफ आ जाएगा। नेक्स्ट यदि मैं इसी की बात करूं तो QM बराबर MR होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR/2, राइट। तो मैं किसी भी एक जगह पर ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह पर मल्टीप्लाई में ये लिख सकता हूँ, राइट, लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन, इसको ए इक्वेशन दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसमें ले दे रहा हूँ बेटा, ए यूज में ले लिया हमने, ठीक है। देखना, त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ और ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ABD और त्रिभुज PQM में, दोनों समरूप सिद्ध करने में तो क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज में चूंकि दिया है, क्या दिया है, AB बराबर है AB अपॉन PQ का रेशो बराबर है, और AD अपॉन PM का रेशो बराबर है। और देखना ये पूरा दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला हमें नहीं दिया हुआ, तो ये फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये फाइंड कैसे कर सकते हैं हम, डायरेक्टली एंगल कह सकते हैं ना इन दोनों ट्राइंगल का, ये क्या होगा, एंगल सिमिलर होगा, क्या होगा, एंगल सिमिलर होगा। तो यूं भी कह सकते हैं, तो AB बराबर PQ, BD बराबर ये, तो इसके जो सिमिलर ये होगा माध्यिकाएं, ये भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब मैं लिख सकता हूँ BC हो सकता है ना पूरा, तो BC का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2BD, यानी BD/QM, QM होगा। कौन से रूल से, SSS नियम से। तो त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM में, ये समरूप होगा। ये जब समरूप हो गए, ये समरूप हो गया आपस में, तब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, PQR में देखना, PQR में देखोगे आप, जिस टाइम ये दोनों समरूप है तो क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC डिवाइड बाय QR। चूंकि AD व PM माध्यिकाएं हैं, अतः समीकरण 1 व 2 में देखा है, तब ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR, हैंड्स प्रूफ। कहीं हम इसको कई टीचर इसको क्या करते हैं बेटा, ये वाला इजीली समझ में आ गया होगा, मैं उस पैटर्न पे ही बता देता हूँ। कई टीचर क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व कराने के लिए वो इसमें क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसी माध्यिका को क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और एक ई पॉइंट नाम दे देते हैं, तो उससे भी सिद्ध कर सकते हैं। क्या कर देते हैं, इसको आगे बढ़ाया, इधर इसको आगे बढ़ाया, इसकी माध्यिका को आगे बढ़ा दिया, इसको तो दे दिया PQRS दे देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं,
ठीक है, उसमें ये बता देते हैं ये आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है। ये कौन सा चतुर्भुज बन जाता है? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तब ये इसके बराबर हो जाती है, ये इसके बराबर। जब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो उनके विकर्ण के एंगल भी आपस में क्या होने लगते हैं? बराबर होते हैं। तो ठीक है, ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो इनका एंगल भी क्या होता है? बराबर होता है। तो ये एंगल बराबर करके भी इस चित्र को प्रूव कर देते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग भी ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फिर और 16 काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखना, एक मीनार है जो 6 मीटर की ऊंचाई पर है, और एक और मीनार है वो उसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई हमें पता नहीं है कितनी है। इसकी छाया जो बन रही है वो कितनी बन रही है? 4 मीटर। और इसकी जो छाया बन रही है यहाँ से कितनी बन रही है? 28 मीटर। और हमें ये फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करनी है। तो कर सकते हैं ABC, फिर ABCDE कह सकते हैं। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में कर लो। ये समांतर लाइन ही दिख रही है, मीनार है, ये भी मीनार है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी कह सकते हैं, वो भी मीनार कह सकते हैं उसको। तो हमें ये फाइंड करना है त्रिभुज की। देखना, इसकी ये दी हुई है एंगल। यदि मैं कहूँ ये दोनों त्रिभुज क्या दिख रहे हैं हमें डायरेक्टली? ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE। तो इनके समांतर क्या होंगे? एंगल भी क्या हो जाएंगे? मतलब समांतर भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे? समान भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात। तो संगत भुजाएं देख लेते हैं, AC अनुपात AE इज इक्वल टू BC अनुपात क्या हो जाएगा? DE। AC की वैल्यू हमें दी हुई है क्या? 4। AE की हमें दी हुई है क्या? AE 28 इज इक्वल टू BC की हमें दी हुई है क्या? 6 मीटर। DE की फाइंड करनी है, तो DE की फाइंड कर लेते हैं। ये इधर क्रॉस, इसको इधर लेके जाता हूँ। DE इज इक्वल टू 6 × 28 डिवाइड बाय 4, 7 टाइम 42 मीटर में दे रखी है क्या? 72 मीटर। इसकी ऊंचाई हमें कितनी मिल जाएगी? 42 मीटर, 42 मीटर मिलेगी बेटा। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था। 16 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 16। AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। AD और PM, ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC PQR हैं समरूप हैं, ये हमें दिया हुआ है। देखना, दो त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है। ABC जिसकी AD माध्यिकाएं और इधर PMB माध्यिकाएं, तो PQR ये त्रिभुज दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR में। जब समरूप है क्रमशः माध्यिकाएं, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें? AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय PM। जो अभी तक हम उल्टा कर रहे थे, अब इसमें माध्यिका क्या इक्वल्स टू दे दिया। हम इसके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं, ये तो सिद्ध करना है। तो ABC त्रिभुज दोनों क्या है? सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे? इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, जब भी तो दिया है बराबर होंगे। तो संगत कोण क्या है? AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR। ये इक्वेशन नंबर 1, यदि कहीं काम आती है तो। अब हमें पता है चूंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो माध्यिका है तो इसको बराबर दो भागों में डिवाइड करेगी, तो BD बराबर DC इज इक्वल टू BC बाय 2, BC का हाफ पार्ट होगा, एंड तथा
पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, तो उसका क्या हो जाएगा, क्यू एम बराबर एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई 2, ये होगा। अब हमसे पूछा है कि ए बी वाला पोर्शन, पी क्यू वाला पोर्शन, पी क्यू किधर गया, ये वाला पोर्शन, ए डी वाला, ये समरूप कब होगा, जब ये त्रिभुज समरूप हो। तो मैं दोनों त्रिभुज ले लेता हूं, यदि समरूप कर देता हूं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। देखना त्रिभुज ए, और ये समरूप है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे बेटा, ये यहाँ पर लिख देता हूं मैं, क्योंकि इनके एंगल ए बराबर एंगल पी होगा पूरा कंप्लीट बी सी, और इधर क्यू आर, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर दिख रहा है एंगल सी बराबर एंगल आर होगा, ठीक है, ये वाला देख लेना। तो देखना त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू एम, इन दोनों त्रिभुज में देखना ए बी जो दिया है, ए बी अपॉन क्या दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू दिया है एडी तो हमें लाना है, ए बी अपॉन पी क्यू हमें रेशो दिया हुआ है, इनका अनुपात बराबर है, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये अनुपात ये हमसे पूछा है, ये बराबर आता ही नहीं आता, ये पूरा बराबर होगा तो BC को AD के रूप में लिख सकते हैं ना, BC अपॉन क्या आ जाएगा QR, इसको BC को किसके QD के रूप में लिख देता हूं, कहां से, ये लिख रहा 2BD, और इसको भी क्या लिख सकता हूं 2QM लिख सकता हूं। ये दो भुजाएं आपस में इक्वल हो रही है, राइट। अब एक एंगल भी देखो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, कहां है, दिया है, जब ये दिया है एंगल बी क्यू के बराबर है, ये हमें दिया है BC क्यू आर के बराबर है, जब हमने कर दिया SAS या SSA या ASS नियम से, त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू एम में। जब ये त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। तो मैं इसको देखना यहां से हल्का सा इसको रफ कर लेता हूं, ये वाला पोर्शन जो दिया हुआ था हमने लिखा था, जब ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, अतः ए बी बराबर ए बी बटा पी क्यू, संगत भुजाओं के कोण भी क्या होंगे, आपस अनुपात भी बराबर होंगे, एडी अपॉन पीएम इज इक्वल टू बीडी अपॉन क्यूएम। हमें तो ये लाना था, ये तो है ही सही, ये लेके आना था, हेंस प्रूफ। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 6.3 को समाप्त कर लेते हैं। ओके।